आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान की ये रूह परवर नशरियात न्यूज़ वन से बरह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ एक फलाही इदारे के नुमाइंदे होते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो खल्क़ खुदा की जो खिदमत कर रहे हैं उसके पीछे पस मंज़र क्या है, मुस्तक़बिल में इनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं और वो इस जो नेकी के काम को अंजाम दे रहे हैं उसमें हम आप इनकी किस तरह से माह रमज़ान मुबारक में बख़ुसूस मदद कर सकते हैं। चूँकि ये हर लम्हा नेकी कमा रहे हैं, इसलिए चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक नेकी। चले मेरे आका, संभाले मेरे आका, निभाले मेरे आका, छुपाले। एक नेकी में आज हमारे साथ हैं आँखों का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। पहले एक हॉस्पिटल था, अब कमोबेश 19 हॉस्पिटल हैं LRBT और इनके चीफ कंसल्टेंट हैं डॉक्टर फवाद रिजवी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? माशा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इनका पैकेज है जी, पहले पैकेज देखते हैं फिर इंशाल्लाह ताला कुछ सवालात करते हैं। सुना है भाई स्कूल जाने लगा है, सुना है मोहल्ले में गुब्बारे वाला आया है, सुना है आयशा ने ईद की रंग बिरंगी चूड़ियाँ ली हैं। बस सुना ही है, काश देख भी सकती। ऐसे कई मासूम ख्वाब अंधेरों में गुम हैं। क्या आप LRBT का साथ देकर इन नन्हे फरिश्तों की बीनाई का वसीला बनेंगे? LRBT। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि स्टार्ट किसने लिया था LRBT का? क्योंकि ये जो चीज़ें या इस तरह के जो नेटवर्क्स हैं, इस तरह के जो इदारे हैं, वो रातों रात तो नहीं बनते। यकीनन उसके पीछे एक मेहनत होगी, किसी का कॉन्सेप्ट होगा और कुछ टाइम अच्छा खासा उसने इस पर सर्व किया होगा। इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, ये दो अफराद थे और दोनों दोस्त थे। एक का नाम था ग्राहम लेटन, वो ब्रिटिशर थे और यहाँ पे एक बड़ी मशहूर कंपनी थी जिसका नाम था मैकडॉनल्ड डगलस कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है। और दूसरे थे ज़का रहमतुल्लाह, जो वज़ीर अली इंडस्ट्रीज़ थी, काफ़ी मशहूर वो भी थी, उनसे वाबस्ता थे। तो जब ये दोनों रिटायर हुए तो उनके पास जो भी जमा पूंजी जमा हुई थी तो उन्हें सोचा कोई ऐसा काम करें, अगेन वो कोई एक नेकी का काम करें जिससे शायद इंसानियत का कोई भला हो जाए। तो उन्होंने अपने सारे पैसे पूल करके और उन्होंने कहा कि हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बीनाई से महरूम हैं और बीनाई से महरूम लोगों के लिए वो कुछ करना चाहते थे। उनकी अपनी मोटिवेशन थी या उनका कोई एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने कहा कि हम इस मद में काम करेंगे। तो आज से 37 साल 37 ईयर्स बैक उन्होंने एक छोटा सा कैरवान, वो जो आजकल रोड ब्लॉक करने के लिए नहीं होते कंटेनर, वो तो उस ज़माने में उसमें उन्होंने एक कंटेनर लिया। अच्छा। और उसके अंदर एक छोटा सा आँखों का क्लिनिक सॉर्ट ऑफ अ हॉस्पिटल बनाया। अच्छा। जिसमें एक हिस्सा में छोटे से हिस्से में ऑपरेशन, दूसरे में OPD और बीच से दवाएं दी जाती थी। और ये एक बहुत ही रिमोट एरिया है सिंध का, टंडोबागो, वहाँ से उन्होंने ये शुरू किया। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे पाकिस्तान में LRBT के 19 अस्पताल हैं, 20वां अस्पताल बन रहा है, 60 के करीब आई क्लिनिक्स हैं। तो पूरे तूल और अर्ज़ में पाकिस्तान के फैला हुआ है। और इसकी मिसाल इस तरह से है कि कोई भी LRBT का, चाहे वो क्लिनिक हो, चाहे वो सेकेंडरी हॉस्पिटल, चाहे टर्शरी हो, 200 किलोमीटर के अंदर अंदर मौजूद है। वाह वाह। तो अगर आप बस से भी जा रहे हैं जैसे बलूचिस्तान के अंदर, तो 3 घंटे में आप LRBT के किसी भी ऐसे उस पर पहुंच जाएंगे। सो ये एक कंसेप्ट बेसिकली ये था कि पूरा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला दिया जाए। दिल के अमराज हैं, न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं, हड्डियों से मुतालिक हैं, गुर्दों से मुतालिक हैं, तो आँखों का ही क्यों? आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये तो इन दोनों अशास ने ये सोचा। मैं आपको इसका थोड़ा सा एक बात और भी बताऊं। WHO ने एक सर्वे किया जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो चंद बीमारियां जो कॉस्ट एफिशिएंट है, कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब ये कम से कम पैसों में आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट दे सकते हैं। अच्छा। सो अगर आप किसी के मोतिये का ऑपरेशन करा देते हैं तो उसको नज़र आने लगेगा, वो नाबीना से बीनाई की तरफ चला जाएगा। वाह वाह। खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है और रिकवरी भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। सो कॉस्ट एफिशिएंट जो ऐसी बीमारियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर पे पैसे बहुत लगते हैं और बहुत लंबा इलाज है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से WHO के स्टैट्स ये हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट। 50 लाख रुपए हों तो अगर आप दिल वगैरह या न्यूरो की तरफ और गुर्दे की तरफ जाएंगे तो उसकी तो मशीनें इतनी महंगी हैं, तो 50 लाख में आप आँखों के का काम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, मशीनें तो महंगी हैं, लेकिन शायद 50 लाख में
थोड़े से कैंसर पेशेंट्स का इलाज हो हाँ। और डायलिसिस सारी ज़िंदगी चलना है, गुर्दे का ट्रांसप्लांट बहुत कॉस्टली है, लेकिन आँख के मोतिये का ऑपरेशन 50,000 लोगों का हो जाएगा। वाह वाह। अच्छा ये बताएं कि कुल कितने हॉस्पिटल हैं? जैसे मुझे पता चला 19 के करीब हैं, इतने ही हैं? जी 19 हॉस्पिटल हैं और 20वां हॉस्पिटल हमारा जो है वो मीरपुर खास में बन रहा है, और 60 प्राइमरी आई केयर सेंटर्स जिनको हम क्लिनिक्स कहते हैं, हाँ। पूरे पाकिस्तान में ये नेटवर्क फैला हुआ है। और ऐसा होता है कि अगर जैसे क्लिनिक पे पेशेंट लैंड करता है, उसको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसका इलाज वहीं हो जाएगा, लेकिन अगर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो अपने करीबी जो अस्पताल होगा LRBT का, वहाँ हम उसको रेफ़र कर देंगे, वहाँ उसका फ्री इलाज हो जाएगा। और जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि जनाब ये हमारी तो कोशिश है सबकी मदद से, इलाज टोटली फ्री है। अच्छा, मिसाल के तौर पे कोई साहिब हैसियत भी इलाज कराना चाहे करा सकता है? देखिए सब आते हैं, साहिब हैसियत बहुत सारे लोग आते हैं, वो डोनेशन की मद में जो देना चाहें दे दें, हमारे चार्जेस नहीं हैं। चार्जेस नहीं है तो देते हैं आपको डोनेशन? बिल्कुल देते हैंगे। अब इसमें दोनों किस्म के लोग होते हैं। अच्छा अच्छा। कुछ लोग तो हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि हम जो फैसिलिटीज़ देते हैं बहुत सारे बड़े अस्पतालों में भी अवेलेबल नहीं है, तो वो इसलिए मजबूरन आते हैं कि नहीं जी ये फैसिलिटी तो LRBT में आना ही आना है, प्लस ऑपरेशन मुफ्त में होता है, तो हम पैसों का तकाजा नहीं करते हैं। सही। हम ज़रूर ये पूछते हैं कि क्या आप ज़कात के मुस्तहिक हैं या नहीं। सही। उसके एक सेट सवाल हैं जो शरिया बोर्ड ने दिए हुए सही। हैं, वो हमने पूछने होते हैं कि कितना सोना है, कितना चांदी है, क्या है, जो हाँ, मतलब एक हुआ है। सही। और हम ये कंफर्म नहीं करते जाके कि अगर वो कहे कि नहीं जी मैं मुस्तहिक हूँ, तो हम कहें नहीं जी आप मुस्तहिक नहीं है। सही। सो वी डोंट डू दैट। ठीक है। तो हमारे लिए बेसिक मतलब अगर विजन देखें या बेसिक एम है, वही देखें कि हमारा मकसद है इलाज प्रोवाइड करना। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि अब तक कितने पेशेंट्स को देख चुकी होगी LRBT? देखिए पिछले 37 साल में हमारे, अब तो 19 अस्पताल तो अब हुए हैं ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता एक कैरावान से शुरू किया था, तो इस 37 साल में हम लोग तकरीबन 52 मिलियन 52 मिलियन अल्लाह। पेशेंट्स हमारे अस्पतालों और क्लिनिक से गुजरेंगे, क्या बात है। यानी 5 करोड़ 20 लाख, और तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा यानी 50 लाख से ज़्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं हम। वाह वाह। क्योंकि आँख में मेनली ऑपरेशंस ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा ये बताएं कि आँखों में आप क्या क्या फैसिलिटी देते हैं गरीबों को? एक तो मोतिया हो गया, दूसरा ये कि आंखें लाल हो गई, आशूब चश्म हो गया, पानी आता है, इसी तरह की बीमारी, नज़र कम आना। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा देखिए बहुत सारी बीमारियां हैं, इसमें मैं बताऊं, हमने आँखों की बीमारियों को दो में डिवाइड कर दिया है। एक वो कॉजेज़ हैं जो रिवर्सिबल कॉजेज़ ऑफ ब्लाइंडनेस है, और दूसरे हैं जो इरिवर्सिबल कॉजेज़ ऑफ ब्लाइंडनेस है। तो ये तो आँखों की नज़र से हो गया। इसके अलावा आँखों के इन्फेक्शंस, आँखों की एलर्जीज, आँखों से बहुत सारी चीज़ें आना जिनकी मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो लेज़र की ट्रीटमेंट हो, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम हर किस्म के आई के पेशेंट को लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ स्टाफ अवेलेबल हैं। कितना रखा होगा आपने, डॉक्टर्स वगैरह मिला के? देखिए मैं आपको एक कोरंगी के हॉस्पिटल जहाँ मैं हूँ वहाँ की मिसाल दे देता हूँ। वहाँ पर हमारे पास स्टाफ तकरीबन 300, 250, 300 के दरमियान है। अच्छा। हम रोज़ाना ऑन एन एवरेज 1500 से 1600 पेशेंट्स देखते हैं। हमारी जो सर्जिकल लिस्ट है वो तकरीबन 130 140 की हैगी, कभी 100 की लिस्ट भी होती हैगी। तो ये हम डेली काम कर रहे हैं। और पूरे जितने अस्पताल हैं LRBT के, वो तकरीबन 10,000 से 11,000 के दरमियान पेशेंट्स रोज़ाना देखते हैं और 1,000 सर्जरीज रोज़ाना फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो ये वो स्कोप है। इसका आप अंदाज़ा इस तरह से लगाएं कि पाकिस्तान में आई की मद में जो भी काम हो रहा है उसका 1/3 LRBT में हो रहा है। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा ये बताइए कि कोई फ्यूचर प्लान है कि भाई ये काम करना था कर लिया, ये करना था कर लिया, ये भी कर लिया, लेकिन अब जो है ना अगला 10-20 साल का ये प्लान है? जी बिल्कुल, हमारा तो 3 ईयर 5 ईयर प्लान तो हमेशा वो होता ही होता है। अच्छा हमारा एम जो है ना, बेसिकली मैं आपको बताऊं, कुछ स्टैट्स बताऊं। 37 साल पहले जब हमने पाकिस्तान में काम करना शुरू किया LRBT में, उस वक्त आँखों की प्रिवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन या जिनकी नज़र कम है उनकी प्रिवलेंसी 2%। जी। आज 37 साल बाद ये कम होकर 0.9% हो गई है। ये फिगर्स जो हैं ये मुस्तनद फिगर्स हैं WHO के। सो दिस मीन्स के LRBT ने कुछ तो काम किया होगा जिसकी वजह से ये इतना कम हो गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग, तकरीबन 20 मिलियन 2 करोड़ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी या तो बीनाई कम है या बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। उनको इलाज की ज़रूरत है। और ख़्याल रखिए इसमें से 3 लाख बच्चे हैं अच्छा। जिन्होंने कम से कम भी 50-60 साल तो ज़िंदा रहना है।
اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ ہاسپٹل کہیں قائم کرنا ہو یا کلینک، کیا دیکھتے ہیں ایریا میں کہ اس ایریا میں کرنا ہے، اس میں نہیں کرنا، اس میں یہ ہونا چاہیے تو وہاں پر ہم کریں گے، کیا دیکھ کے کرتے ہیں قائم؟ دیکھیے ہمارا تو ایم یہ ہے کہ ایسے علاقے میں جائیں جو کہ انڈر پریولیجڈ ہو، جہاں سہولتیں نہ ہوں. صحیح. تو اگر آپ کہیں کہ ایک ایسے علاقے میں جا کے جہاں آلریڈی 3 ہسپتال کھول لیں تو آپ بھی ایک کھول لیں، تو یہ ہمارا ایم نہیں. ہمارا ایم ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پر ہسپتال یا یہ علاج معالجے کی فیسلٹی اویلیبل نہ ہو. صحیح. اس لیے ٹنڈو باغو ایک ایسی ریموٹ جگہ تھی جہاں سے شروعات کی تھی، اور وہی ویژن ہمارا آج تک ہے. کیا بات ہے. سرکاری طور پہ کوئی ہیلپ ہوتی ہے حکومت کی؟ یہاں سرکاری طور پہ یقیناً ہیلپ ہوتی ہے، لیکن کافی ناکافی ہے. زیادہ ہونی چاہیے. یقیناً زیادہ ہونی چلیں. چاہیے، یقیناً. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ڈونیشنز پر مخیر حضرات پہ زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. جی تو جی. کتنے اخراجات ہو جاتے ہوں گے اور کتنے اس میں سے ایسے ہیں کہ آسانی سے ہو جاتے ہیں، باقی کا شارٹیج ہے؟ دیکھیے اس کے اندر 2 قسم کے اخراجات ہیں نا. ایک تو جس کو کہتے ہیں کیپٹل ایکسپینڈیچر، جیسے اب ہم ایک اپنا 20واں ہسپتال بنا رہے ہیں، اور اس میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں اچھا جی زمین ہم آپ کو فری دے رہے ہیں یا کنسٹرکشن کے پیسے ہم آپ کو دیں گے. تو ایک تو یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے. دوسرا رننگ ایکسپینڈیچر ہے. ہمارے پاس جو روزانہ تقریباً 10,500 پیشنٹ آ رہے ہیں، ان کو بھی تو ہمیں کیٹر کرنا ہے. ہاں 10,000 پیشنٹ روزانہ. پورے ہمارے 19 ہسپتال اور 60 آئی کیئر سینٹر. یہ تو ہیں واک ان جس طرح یہ وہ کہنا ہے، یہ روزانہ کی فگرز ہے. صحیح. اور روزانہ 1,000 آپریشن بھی کرنے ہیں، اللہ. تو وہ بھی تو کرنے ہیں نا. تو یہ جو رننگ ایکسپینڈ یا آپریشنل ایکسپینڈیچرس ہیں، یہ سب سے زیادہ مشکل ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ جو آپریشنل ایکسپینڈیچرس ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کے لیے، اور آپ یقین کریں ہمارے پاکستانی بھائی اس معاملے میں بہت فراخ بڑے دل کے ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو ہمارے جو ایکسپینڈیچرز جو بھی ہوتے ہیں اس کے اندر تقریباً 50% کے آس پاس تو اس ڈونیشن سے، زکوٰۃ سے، خیرات سے، عطیہ سے کور ہو ہوتا ہے. جاتے ہیں. اور جیسے ہر جگہ ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے نا، یہ بھی تو پرائم ٹائم ہے. رمضان. ہاں حالانکہ رمضان پرائم ٹائم نہیں، اب تو سارے سال آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں. سو اگین میری اپیل تو یہ ہے کہ ہم موجود ہیں کام کرنے کے لیے، ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے. فنڈز چاہیے، جتنے فنڈز ہوں گے ہم اتنا ہی اپنا دائرہ کار بڑھاتے جائیں گے. بہت خوب، ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر فواد رضوی صاحب سے ہم نے گفتگو کی LRBT کے حوالے سے. آنکھوں کی بیماریاں جتنی بھی ہیں اور ان کے فگرز سن کے مجھے بھی حیرت ہوئی کہ 5.25 کروڑ لوگوں کا علاج کر چکے ہیں، 50 لاکھ لوگوں کے آپریشنز کر چکے ہیں، اور اس وقت بھی روزانہ ان کے ہاسپٹلز میں روزانہ 10,500 مریض آتے ہیں اور وہ چیک کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں. تقریباً 1,000 روزانہ آپریشنز کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اتنا بڑا جو ہے وہ اخراجات کا معاملہ ہے، اور اب تعالیٰ سارے کے سارے جو ہے اخراجات پورے بھی کر دیتا ہے. میں شبیر ابو طالب اپنی جانب سے، نیوز 1 کی جانب سے، آپ سب کی جانب سے، آپ سب سے، اور جو مخیر حضرات ہیں ان سب سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ LRBT کا ساتھ دیں. اپنی زکوٰۃ، خیرات، فطرات، عطیات، یہ سب آپ جو بھی رمضان میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس میں سے کچھ حصہ LRBT کو دیں. یقین کیجئے آپ کے 1 روپے سے، 10 روپے سے، 100 روپے سے، لاکھ روپے سے، 1 کروڑ روپے سے اگر کسی ایک کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک نیکی ہی آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے کافی ہوگی، کیونکہ آپ نے ان کے امتی کو بینائی عطا فرمائی. چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات.